हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में कैप्री ग्लोबल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैप्री ग्लोबल जिसका Q3 का रिजल्ट वगैरह आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैप्री ग्लोबल देखो तो जनरली इनका जो अगर आप बिजनेस देखोगे तो सिंपली ये जो है गोल्ड लोन, एमएसएमई लोन एंड हाउसिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड टू व्हीलर जो इनका सेगमेंट है उन सब कार लोन, टू व्हीलर नहीं कार लोन जो है इन सबको जो ये लोन प्रोवाइड करती है। सिंपल सा इनका सिंपल बिजनेस है। सब एक्चुअली इनका मेजर अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो वो गोल्ड लोन में है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड लोन जो है इनका अगर आप देखो तो लास्ट 2 इयर्स में 1 to 2 इयर्स में काफ़ी ब्रांचेस इन्होंने ओपन किया है गोल्ड लोन के, ठीक है। एंड गोल्ड लोन का जो बिजनेस है इनका मतलब काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू में। पूरे कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है गोल्ड लोन, इनका जो गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है, ठीक है। देन इनका अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो, इनका AUM जो आया वो 47% से जो है वो ग्रो किया है। एंड इनका NII जो है वो 48% से ग्रो किया। नेट नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 124% से इंक्रीज़ हुआ है। देन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो वो 92% से इंक्रीज़ हुआ है। पैट 99% से इंक्रीज़ हुआ है। एंड इनका जो कॉस्ट इनकम रेशियो जो है वो कॉस्ट इनकम रेशियो 662 बेसिस पॉइंट से वो इंक्रीज़ हुआ। एंड NPA जो है वो 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ। ROE जो है वो 244 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ। ROA देखो तो वो 113 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इनका अगर आप नंबर देखोगे ना, बहुत अच्छा सॉलिड नंबर आया है इनका, ठीक है। और इनका अगर आप AUM जो है वो 47% से ग्रो कर रहा है। अगर आप ब्रेकअप में समझो इनका जो AUM है, AUM में जैसे अगर आप MSME गोल्ड, हाउसिंग फाइनेंस एंड कार जो है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, ठीक है। इनका अगर आप मतलब नंबर अगर देखोगे जो पूरे AUM को जो ब्रेकअप है तो लास्ट ईयर अगर देखो तो MSME में 49,258 मिलियन जो है उनका MSME का जो है वो नंबर था, जो इस ईयर इंक्रीज होके 58,862 मिलियन हो गया। देन गोल्ड लोन जो इनका मतलब गोल्ड लोन का अगर आप नंबर देखोगे तो 71,015 मिलियन का आया था Q3 FY25 में। देन Q3 FY26 में देखोगे 1,27,992 मिलियन हो गया। एंड हाउसिंग फाइनेंस जो है वो देखोगे तो इसमें 46,476 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट किया था, जो इस ईयर इंक्रीज होकर वो 64,900 मिलियन हो गया। एंड इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो है वो 37,423 मिलियन जो था वो इंक्रीज होकर 51,090 मिलियन हो गया। बस इनका जो अदर वाला जो सेगमेंट है वो डिक्रीज हुआ, जो 2553 था लास्ट ईयर, जो इस ईयर जो है 1222 हो गया, आधा हो गया, ठीक है। देन इनका अगर आप जो बिजनेस है, जैसे इनका गोल्ड लोन वाला जो बिजनेस है उसका अगर आप अपडेट देखो, उसका एवरेज अगर टिकट साइज देखोगे तो वो 139 है। देन इनका लाइव अकाउंट्स देखो तो वो 9,17,892 है। एंड AUM जो है जो मतलब इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, AUM वाइज देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, देन यूपी है, गुजरात है, इन सब में ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। गोल्ड लोन वाला बिजनेस के बारे में बात करें, देन इनका सेकंड सेगमेंट है MSME बिजनेस अपडेट। MSME बिजनेस में क्या हुआ है, जो इनका एवरेज टिकट साइज जो है वो 1.9 मिलियन है। देन इनका लाइव अकाउंट्स देखोगे 49,017 है। और इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे AUM वाइज देखोगे तो राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों में इनका प्रेजेंस ज़्यादा है। देन इसमें अगर जो MSME जो इसमें देखोगे तो इसमें सैलरीड क्लास है एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सैलरीड क्लास में देखोगे 3% लोग जो है वो लोन जो है वो MSME लोन के ये में आता है। एंड बाकी जो इनके जो होते हैं वो 92% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। देन इनका हाउसिंग फाइनेंस देखोगे, उसका एवरेज टिकट साइज देखो तो वो 2.1 मिलियन है। एंड उनका लाइव अकाउंट्स देखो तो 42,399 है। एंड इनका जियोग्राफिकल अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे AUM वाइज तो इनका मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है ये। एंड इसमें अगर आप देखोगे हाउसिंग फाइनेंस में जो लोग जो लोन जो लेने वाले जो इनके जो कस्टमर्स है, जिसमें 28% सैलरीड है
एंड 72% सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन फिनेंस, इनका अगर आप एवरेज टिकट साइज़ देखोगे तो इनका एवरेज टिकट साइज़ मतलब जो इनका आउटस्टैंडिंग जो है 182 है, एंड इनका जो मतलब सेंसन जो किया हुआ है वो 365 मिलियन है, ठीक है। एंड इनका जो लाइव अकाउंट्स है वो 279 है। एंड इनका प्रेजेंस देखोगे AUM वाइज तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, इन सब में इनका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फिनेंस, देन इनका कार लोन वाला जो है, कार लोन वाला भी अगर सेगमेंट देखोगे तो इनका जो कार लोन वाला में जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब राइजिंग लोन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 32,898 मिलियन है। एंड इनका जो लोन ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉल्यूम फुल ईयर अगर आप देखोगे बिजनेस वॉल्यूम, तो इनका लोन ओरिजिनेशन देखोगे वो 1,05,519 मिलियन का है। एंड इनका जो वॉल्यूम देखोगे फुल ईयर्स का नंबर्स में 1,0744 है। देन इनका एवरेज टिकट साइज देखो तो 109 मिलियन का है, ठीक है, कार लोन वाला का। देन अगर ये कंपनी देखो तो पूरे पैन इंडिया में जो है पूरे पैन इंडिया में पहला बात तो इनका प्रेजेंस जो है एंड इनका जो है 821 मतलब वो 821 लोकेशन पे 31 स्टेट में ये जो है इनका प्रेजेंस है, ठीक है। पैन इंडिया मतलब इनका जो है प्रेजेंस है, ठीक है। देन इनका जो डिवीज़न है वो हमने बात कर लिया। देन इनका जो MSME, हाउसिंग फिनेंस, कंस्ट्रक्शन फिनेंस एंड कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब जो है इनका, इसमें अगर आप देखोगे इनका जो ब्रांचेस है तो इसमें अगर देखो नॉन गोल्ड का जो है वो 421 ब्रांच है, मतलब 421 ब्रांच इन 18 स्टेट्स। टोटल ब्रांच नेटवर्क देखो 1321 है। एंड गोल्ड लोन जो है उनका ब्रांचेस देखो 910 है, मतलब पूरे 15 स्टेट में 910 ब्रांच जो है उनका ओपन हो चुका है, ठीक है। 910 ब्रांच है टोटल गोल्ड लोन का। एंड टोटल अगर आप देखोगे मतलब टेक सेंटर देखो, इनका टेक सेंटर जो है वो गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर में। पैट आपको पता ही है 99% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ। कुछ इनके की इनिशिएटिव है जो इनका जो ग्रोथ जो रेवेन्यू जो इंक्रीज़ होता है उसमें क्या इनको जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे इनका पहला जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो इनका प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले वो डाइवर्सिफाई है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस होता है, इनका जो रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफिकेशन है। एंड फोकस कर रही है कि जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है, स्केल कर रहे हैं, एक्सपांड प्रोडक्ट स्वीट, मतलब जो है ये जो इनका प्रोडक्ट है वो उसको एक्सपांड कर रहे हैं, उसको स्केल अप कर रहे हैं। देन इनका जो है रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देन इनका जियोग्राफिकल अगर एक्सपांसन देखोगे तो इनका जो है मतलब न्यू ब्रांच जो ये ऑलरेडी जो है जो एग्जिस्टिंग है वो ओपन कर रहे हैं न्यू स्टेट, जैसे तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे जो है ये जो है नए नए ब्रांच जो है वो ओपन कर रहे हैं। अगर आप इनका एक्सपांडेड अगर ब्रांच नेटवर्क देखोगे तो 750 से 800 न्यू ब्रांच जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर में खोलेंगे, मतलब 750 से 800 न्यू ब्रांच जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो है वो ओपन होगा, ठीक है। देन इनका अगर आप टेक वाला अगर डिवीज़न देखो तो हालांकि टेक तो सभी कंपनी जो है वो टेक में जा रही हैं, क्योंकि टेक जो है उनसे अगर टेक का अगर और AI का जो अगर हेल्प लेने से क्या होता है ना, इनका जो बिज़नेस जो होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है करने में। और इनका जो बिज़नेस जो टेक जो इन्होंने लिए हुए हैं, जैसे इन्होंने एजेंटिक मतलब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है एजेंटिक AI टूल्स फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इनका जो कॉस्ट है मतलब जो प्रोडक्टिविटी जो है उसमें जो है वो स्केल कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन इनका जो MSME एंड गोल्ड लोन जो है उनका जो सेल्स प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन इनका जो लोन प्रोडक्ट जो है मतलब जो क्रॉस सेल लोन प्रोडक्ट जो है टू लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग कस्टमर बुक, ठीक है। देन इनका जो इस प्रोडक्टिविटी वर्टिकल्स जो है वो भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इंक्रीज़ होने के साथ साथ इनका जो मतलब जो इनकम मतलब जो इनका इंक्रीज़ हो रहा है ना इस प्रोडक्टिविटी वर्टिकल्स,
उसमें देखो वो सब जो है इंश्योरेंस, कार लोन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब जो है ये सब में जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इनका, मतलब काफ़ी स्केल अप कर रही है इन सब सेगमेंट में कंपनी, ठीक है। देन इनका अगर आप देखो तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बोरोइंग देखोगे तो उसमें कंपनी जो है अपने कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, रेज एनसीडी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है। देन इसमें क्या हो रहा है, इनका जो को लैंडिंग पार्टनरशिप है उसमें ग्रो करने में काफ़ी हेल्प मिल रहा है, काफ़ी मजबूत मतलब स्ट्रेंथ है, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ एंड ग्रो को लैंडिंग पार्टनरशिप, ठीक है। एंड अगर कैप्री ग्लोबल का अगर आप टारगेट देखोगे तो उसका 550 बिलियन AUM का टारगेट है FY28 तक, ठीक है। FY28 तक इनका जो AUM है वो 550 बिलियन का हो जाएगा। एंड इनका इन्होंने एक और गाइडेंस दिया है, वो FY30 मतलब FY32 तक जो है वो 1000 बिलियन का AUM हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अगर ये जो नंबर, अगर ये जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया अगर वो गाइडेंस फुलफिल करता है तो ये अप्रॉक्स 25 से 30% CAGR से जो है ये ग्रो करे, मतलब 25 से 30% से CAGR से जो है वो इनका जो है वो इंक्रीज़ होगा ये नंबर, ठीक है। क्योंकि जो टारगेट इन्होंने दिया है 550 बिलियन AUM हो जाएगा FY28 तक, एंड उसका जस्ट डबल FY32 तक जो है वो 1000 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। देन इनके जो ROE जो एक्सपांड हो रहा है, एंड ROE जो एक्सपांड करेगा उसके कुछ की लेवर्स है, जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्लस मार्जिन एक्सपांसन होगा, देन हाई क्वालिटी फी इनकम है, प्लस का कॉस्ट एफिशिएंसी है, प्लस अंडर राइटिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इन सब जो है कुछ की लीवर्स है जिससे ROE जो है वो एक्सपांड होगा, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है। तो कैप्री ग्लोबल देखो तो इनका टारगेट, ये भी टारगेट दे रहे हैं कि जो इनका ROE है, ROAE जो है वो 16 से 18% होगा, एंड इनका जो ROA जो है वो 4 से 4.5% होगा FY28 तक, ठीक है। तो ये इनके कुछ गाइडेंस है, एंड की लीवर्स भी है ROE एक्सपांड करने का, ठीक है। तो ये बिजनेस अगर देखो तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो कर रहा है इनका लोन बुक, एंड इनका जो गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये Q3 का अपडेट एंड कुछ बिजनेस अपडेट था। तो ये बताया गया इस वीडियो में बताए गए शेयर्स के नाम जो है वो आपको एज ए डिस्क्लेमर देखना है, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।